हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जिंदगी की सीख में स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी सुखराम नाम के एक 12 साल के कूड़ा बीनने वाले बच्चे की है, जिसने चौक पकड़कर 14 साल से किताबों में छपी गलत गणित के सवाल को सही कर दिया। लोगों ने उसे भिखारी कहा, स्कूल से भगाया। कभी भी किसी ने उसके अंदर छुपे टैलेंट देखने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन एक दिन भी उसके दिमाग ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। आइए कहानी को पूरा सुनते हैं। सुबह का समय था। सरकारी स्कूल की घंटी बज चुकी थी। क्लास के बच्चे अंदर जा रहे थे। किसी के पास नया बैग था, किसी के पास महंगी बोतल, और उसी भीड़ के बीच में सुखराम खड़ा था, एक बोरी पकड़े जिसमें लोगों द्वारा फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलें थीं। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और शरीर पर एक ऐसी शर्ट जिसे देखकर लगता था कि शायद 10 साल पहले किसी ने फेंक दी होगी। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। सभी बच्चे क्लास में बैठ गए। आज क्लास में मैथ्स का पीरियड था। क्लास में दाखिल हुई अनामिका मैडम, शहर के सबसे सख्त और सबसे इंटेलिजेंट टीचर, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो गलती से भी गलत नहीं पढ़ाती हैं। क्लास की खिड़की खुली थी। बाहर सुखराम खिड़की के पास खड़ा था। अंदर से आवाज आ रही थी, बच्चों, आज हम एक नया मैथ का फार्मूला सीखेंगे। बहुत ही जरूरी है, ध्यान से देखना। अनामिका मैडम सख्ती से पूरे स्कूल में मशहूर थीं। गलत जवाब सुनना उन्हें पसंद नहीं था। बच्चों के लिए वो टीचर किसी कठोर प्रिंसिपल जैसी थी। अनामिका मैडम ने बोर्ड पर एक पुराना बहुत टफ फार्मूला लिखा, वही फार्मूला जिसे देखकर क्लास के टॉपर भी डर जाते थे। क्लास में सन्नाटा छा गया। कुछ बच्चे चुप, कुछ परेशान। किसी ने धीरे से कहा, ये तो हर साल गलत हो जाता है, मैडम फिर भी डांटेंगे। वही बाहर सुखराम खिड़की के अंदर झांक रहा था। उसकी आंखें फार्मूले पे टिक गईं और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मानो वो फार्मूला उसके दिल के किसी कोने में पहले से बसा हो। उसे अपनी माँ की याद आ गई, सुधा, जो 2 साल पहले बीमारी से गुजर गई थी। वो घर घर जाकर के बच्चों को पढ़ाती थी और रात में सुखराम को अपने पास बिठाकर पढ़ाया करती थी। उसी ने ये फार्मूला समझाया था, वही फार्मूला जो आज बोर्ड पर गलत लिखा था। सुखराम धीरे धीरे क्लास के दरवाजे की तरफ बढ़ा। क्लास के कुछ लड़के पीछे से चिल्लाए, अरे कूड़ा वाला आ गया, ये स्कूल के अंदर क्या कर रहा है, निकालो इसे। लेकिन सुखराम के कदम नहीं रुके। मैडम ने घूर कर देखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर जाओ, ये स्कूल है, कूड़े का डिब्बा नहीं। पूरी क्लास हंस पड़ी। लेकिन सुखराम ने सर उठाकर धीरे से कहा, मैडम, वो फार्मूला गलत लिखा है। अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा मैथ मैडम की गलती बता रहा था। अनामिका मैडम ने ताने में कहा, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ? चलो आओ सुधारो, अगर इतना ही पता है तो। सुखराम ब्लैक बोर्ड की तरफ चल पड़ा, जहां आज तक किसी गरीब बच्चे के कदम नहीं पहुंचे थे। वहीं आज सुखराम खड़ा था, हाथ में चौकली। वो पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। अनामिका मैडम ने ताने में कहा, जाओ बेटा, सही करो इस फार्मूले को, देखते हैं तुम्हारी हिम्मत को कि तुम गणित के ये टफ फार्मूला समझ में आता भी है या नहीं। पूरी क्लास में हंसी का शोर था। किसी ने सीट थपथपाई, किसी ने दोस्त को कोहनी मारी। अरे भाई, अब तो कॉमेडी शुरू होगी। लेकिन सुखराम के चेहरे पर न डर था न गुस्सा, बस एक शांत सी गंभीरता, जैसे ही वो गणित नहीं, अपने बीते हुए दर्द को पकड़कर खड़ा हो। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल पास आ गया। बोर्ड पर वही पुराना फार्मूला था जो कई सालों से बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था। एक ऐसा फार्मूला जो राज्य की टेक्स्ट बुक में प्रिंट था और जिसे शायद कभी किसी ने दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं समझी। पर आज एक ऐसा बच्चा जिसके पास न कॉपी थी न किताब थी, वही बच्चा स्कूल की सबसे सख्त मैडम की सबसे पुरानी गलती पकड़ने वाला था। बच्चे की उंगलियां ठंड से कांप रही थीं। चौक हाथ में लेते हुए वो हिचका, मानो उसे अपनी माँ की वो रात याद आ गई हो जब माँ ने फटी रजाई में उसे गणित सिखाया था। माँ की आवाज़ कानों में गूंज उठी, सुखराम, गणित डराने के लिए नहीं होता है बेटा, समझने के लिए होता है। जिस दिन तुम इसे समझ लोगे, ये दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। सुखराम की आंखें भर आईं।
पर उसने आंसू भीतर ही रोक लिए। चौक को बोर्ड पर रखा और बोले बिना धीरे धीरे पहले मैडम का लिखा फार्मूला मिटाया। पूरी क्लास हक्की बक्की। फिर एक एक लाइन लिखना शुरू किया। हाथ कांप रहा था पर दिमाग बिल्कुल साफ। उसने गरीबी में सीखी उस कच्ची पढ़ाई को ऐसे उतारा बोर्ड पर जैसे कोई टीचर बच्चों को समझाता है। पहली लाइन क्लास में सन्नाटा, दूसरी लाइन मैडम की आंखें फैल गईं, तीसरी लाइन कुर्सी पर बैठे टॉपर तक खड़े होकर देखने लगे, चौथी लाइन आते आते अनामिका मैडम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उनकी आवाज़ धीमी पड़ गई। ये कैसे? ये फार्मूला तो किताब में गलत प्रिंट है बच्चे, हक्का बक्का। प्रिंसिपल का बेटा मुंह खुला छोड़कर देख रहा था। क्लास का एक लड़का फुसफुसाया, यह सही है, फार्मूला हमने कभी ऐसे नहीं देखा। अनामिका मैडम ने किताब पलटी, अपनी नोटबुक पलटी, यहाँ तक कि पुरानी टीचिंग कॉपी तक निकाल ली और सच में जो सुखराम ने लिखा था वही सही था। 14 साल से पूरी स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा था वो गलत फार्मूला था। आज एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे ने ठीक कर दिया है। अनामिका मैडम के हाथ कांप रहे थे और कठोर आंखों में पहली बार सम्मान जैसा कुछ झलक रहा था। अनामिका मैडम के होठ कांप रहे थे। उनकी कठोर आंखों में पहली बार सम्मान जैसा कुछ झलक रहा था। उन्होंने धीमे से पूछा, बेटा तुम्हें ये किसने सिखाया है? सुखराम की आवाज़ टूट गई। मेरी माँ ने। क्लास में एकदम शांति हो गई। हंसी रुकी, ताने रुके, सबकी निगाहें झुक गईं। क्लास में सन्नाटा था। टॉपर बच्चे, शरारती लड़के, यहाँ तक कि रोज मजाक उड़ाने वाली लड़कियाँ सब खड़े होकर उस बच्चे को देख रहे थे जिसे सुबह तक वो कूड़ा वाला कहकर हंसी उड़ा रहे थे। अनामिका मैडम की आंखें लाल थीं, लेकिन गुस्से से नहीं, शर्म से। उन्होंने कांपते हुए पूछा, तुम इतने अच्छे फार्मूले जानते हो तो स्कूल क्यों नहीं जाते बेटा? सुखराम ने सिर झुका लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में दर्द का तूफान था जो पूरी जिंदगी उसने दिल में छुपा के रखा था। धीरे से बोला, मैडम स्कूल में एडमिशन के लिए पैसे लगते हैं, ड्रेस चाहिए, किताबें चाहिए। माँ के जाने के बाद मेरे पास बस यही बोरी रह गई। उसने बोरी उठाकर दिखाई जिसमें प्लास्टिक कागज की टूटी बोतलें थीं। क्लास की कई लड़कियां रोने लगीं। अनामिका मैडम ने पूछा, तुम्हारी माँ पढ़ाती थी? सुखराम की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो शब्दों में उम्मीद और टूटने की अजीब सा मेल था। हाँ मैडम, माँ कहती थी मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, लोगों को गणित पढ़ाऊंगा। वो रो पड़ा। माँ ने कहा था कि सुखराम कभी गलत मत लिखना, गलत चीज दुनिया को गलत बनाती है। क्लास में कोई हिल भी नहीं रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फटे कपड़ों में खड़ा ये बच्चा इतनी गहरी लाइनें बोल देगा। अनामिका मैडम की आंखें भर आईं। वो रोने लगीं, जो शायद उन्होंने अपने 10 साल के टीचिंग करियर में पहली बार किया था। उन्होंने कदम बढ़ाए और क्लास के सामने सब बच्चों के बीच सुखराम के सामने घुटनों पर बैठ गईं। बेटा, मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, पर आज तुमने मुझे पढ़ा दिया है। सुखराम पीछे हटकर डर गया। उसने कभी किसी टीचर को इतना भावुक होते नहीं देखा था। फिर वो हुआ जिसने पूरे स्कूल को हिला दिया। अनामिका मैडम ने कहा, आज के बाद ये बच्चा इस स्कूल का स्टूडेंट होगा, जहाँ चाहे बैठ सकता है, जिस क्लास में चाहे पढ़ सकता है। इसका पूरा खर्च मैं खुद दूंगी। पूरा क्लास रूम तालियों से गूंज उठा, लेकिन सुखराम की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बोला, मैडम मैं पढ़ तो लूँगा, लेकिन कूड़ा बीनने का काम कौन करेगा? ये सवाल सीधा दिल पर लगा। अनामिका मैडम ने कांपते हुए कहा, अब तुम कूड़ा नहीं बीनोगे, तुम सिर्फ अपना भविष्य बनाओगे। और इस एक लाइन के साथ पूरे स्कूल में एक पल को सन्नाटा छा गया। अनामिका मैडम सुखराम का हाथ पकड़े स्टाफ रूम की ओर जा रही थीं। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे पहली बार कोई ऐसा बच्चा मिला हो जिसने उन्हें उनके पैसे का असली मतलब समझाया हो। लेकिन तभी स्टाफ रूम में बैठे 2 टीचर उठ खड़े हो गए। उनके चेहरे पर नाराजगी थी। एक टीचर ने ऊंची आवाज में कहा, अनामिका जी, ये क्या कर रही हैं? कूड़ा बीनने वाले बच्चे को यूं स्कूल में घुसा देंगी? दूसरे टीचर ने ताना मारा, ये क्लास में बैठेगा अमीर घर के बच्चों के साथ, अगर बीमार निकला तो? अनामिका मैडम सन्न रह गईं। उनके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। उन्होंने शांत लेकिन कड़े सुर में कहा, ये बच्चा बहुत होशियार है। उसने आज वो पकड़ लिया जो हम सब सालों से नहीं पकड़ पाए हैं। लेकिन दुनिया कब इतनी आसानी से
मान जाती है। तभी स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल के चाचा श्री रामनाथ स्टाफ रूम के अंदर आए। उनके आते ही पूरा माहौल और भारी हो गया। उन्होंने गुस्से से पूछा, ये बच्चा कौन है? स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है, इसे अंदर किसने आने दिया? अनामिका मैडम ने कहा, सर ये रामनाथ ने बात काट दी। अनामिका जी, ये स्कूल गरीब बच्चों के लिए नहीं है, ये जगह उनके लिए है जो फीस दे सकें। ये सुनकर सुखराम ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गया। उसकी आंखों में वही गरीबी वाली शर्म और डर आ गया। उसने धीरे से बोला, मैडम मैं बाहर चला जाता हूँ, मैं कहाँ पढ़ सकता हूँ। उसकी आवाज़ इतनी टूट चुकी थी कि सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन अनामिका मैडम अब चुप रहने वाली नहीं थी। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और बेधड़क कड़े सुर में कहा, बस आज के बाद इस बच्चे को कोई नीचा नहीं दिखाएगा। ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और इसे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। रामनाथ गुस्से से बोले, अनामिका जी, आपके अंदर का जज्बाती टीचर स्कूल चलाने में दिक्कत करता है। ये स्कूल पहले से ही नुकसान में चल रहा है और आप एक कूड़ा बीनने वाले को स्टूडेंट बना रही हैं। कमरे का माहौल भारी हो गया। टीचर चुप थे। सबको लगा कि अनामिका मैडम हिल जाएंगी, लेकिन नहीं। उन्होंने बिना डर के कहा, अगर ये बच्चा इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता है तो मैं भी नहीं पढ़ा सकती। पूरा स्टाफ रूम हिल गया। किसी ने ऐसा जवाब पहले कभी नहीं सुना था। दूसरी तरफ सुखराम चुपचाप कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में डर था, दर्द था और सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में मेरे जैसे बच्चे पढ़ने के लायक नहीं होते हैं? उसने धीरे से बोरी उठाई और स्कूल के गेट की तरफ चल दिया। गेट पर खड़ा था चौकीदार रामू काका। उम्र लगभग 55 साल थी। सफ़ेद दाढ़ी, फटी नीली स्वेटर और आंखों में दुनिया की सच्चाई का सारा दर्द। रामू काका ने सुखराम का रास्ता रोका और बहुत नरमी से बोले, कहाँ जा रहा है बेटा? तू तो आज पहली बार किसी स्कूल की दहलीज तक आया है। सुखराम नजरें झुकाकर बोला, काका मैं स्कूल में नहीं पढ़ सकता। सब कहते हैं मैं कूड़ा बीनने वाला हूँ। उसकी आवाज़ में इतनी टूटन थी कि काका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा तू भले ही कूड़ा बीन रहा है, लेकिन एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। सुखराम रो पड़ा और बोला, काका मेरी माँ ने कहा था मैं बड़ा आदमी बनूंगा, पर लगता है माँ भी गलत थी। काका के गाल पर आंसू बह निकले। उन्होंने सुखराम को कंधे से पकड़ा और कहा, तेरी माँ गलत नहीं थी, गलत तो दुनिया है जो गरीबी देखकर लोगों को जज करती है। ये कहकर काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा मैं तेरी माँ को जानता था। ये सुनते ही सुखराम की आंखें फैल गईं। रामू काका धीरे से बोले, तेरी माँ सुधा बहुत महान औरत थी। मैंने देखा वो कैसे रात रात भर दूसरे के बच्चों को पढ़ाती थी, कैसे वो पेट खाली रखकर भी तुझे रोटी खिलाती थी, कैसे वो बीमारी होने के बावजूद भी तुझे पढ़ना नहीं भूलती थी। सुखराम फूट फूट कर रोने लगा। उसके पैर धराशायी हो गए। वो जमीन पर बैठ गया। काका ने उसकी पीठ थपथपाई। तू जानता है बेटा तेरी माँ आखिरी दिनों में क्या कहती थी? सुखराम ने आंसू पूछे। क्या? काका की आवाज भरभर आ गई। वो कहती थी, काका मेरा सुखराम बहुत तेज है, अगर दुनिया उसे मौका दे दे ना तो चांद तक जाएगा। काका भी रो पड़े। उसी वक्त पीछे से अनामिका मैडम भी गेट तक पहुंच गई थी। वो हाँप रही थी जैसे किसी ने उनकी दौड़ती रूह को रोक लिया हो। उन्होंने रामू काका से पूछा, काका आप इसे जानते थे? काका बोले, अनामिका बिटिया, इस बच्चे में वो आग है जो आजकल अमीरों के बच्चों में नहीं है। ये बच्चा पढ़ने के लिए पैदा हुआ है, बस किस्मत ने इसके हाथ में बोरी दे दी है। अनामिका मैडम के चेहरे पर दृढ़ता लौट आई। उनकी आंखों में जलते हुए संकल्प की लौ थी। उन्होंने सुखराम का हाथ थामा और कहा, बेटा आज के बाद कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, न लोग, न गरीबी, न ये स्कूल। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, हर हाल में पढ़ाऊंगी। अनामिका मैडम का ये फैसला स्कूल के मालिक को बिल्कुल मंजूर नहीं था। अचानक पीछे से आवाज आई, अनामिका जी, अगर आप इस बच्चे को स्कूल में रखती हैं तो आपको अपनी नौकरी छोड़नी होगी। अनामिका मैडम ने पीछे मुड़कर देखा। वही स्कूल मालिक रामनाथ करीब खड़े थे। स्कूल के मालिक रामनाथ गुस्से से चिल्ला, अनामिका जी, अगर आपने इस कूड़े बीनने वाले बच्चे को स्कूल में रखने की जिद की ना तो मैं आपको इसी वक्त आपकी नौकरी से निकाल दूंगा। रामू काका चौंक गए।
सुखराम डर के मारे मैडम की उंगली कसकर पकड़ ली और अनामिका मैडम एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गईं। चारों तरफ गांव के लोग, कुछ बच्चे, कुछ शिक्षक सब जमा हो चुके थे। हर किसी की आंखें सिर्फ इस बात पर टिकी थीं कि अनामिका मैडम अपनी नौकरी बचाएंगी या गरीब बच्चे का भविष्य। अनामिका मैडम ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे पर आवाज में तूफान है। उन्होंने कहा कि रामनाथ सर, आप नौकरी छीन सकते हैं लेकिन मेरे दिल में बैठे टीचर को नहीं। मालिक हंस पड़ा। अरे अनामिका जी, आप भावुक हो रही हैं। स्कूल भावनाओं से नहीं चलता है, दिमाग से चलता है। अनामिका मैडम ने कदम बढ़ाए और बिल्कुल नजदीक जाकर बोली, अगर दिमाग से स्कूल चलाना होता तो इतने सालों से किताब में गलत छपा फार्मूला आज तक किसी ने पकड़ लिया होता। पूरी भीड़ में सन्नाटा। फिर उन्होंने जोर से कहा, और वो गलती आज एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे ने पकड़ी है। भीड़ में सरगर्मियां उठने लगीं। सच में ये बच्चा इतना होशियार है, फिर इसे पढ़ने क्यों नहीं देते हैं? मालिक तमतमाते हुए बोले, मुझे कुछ नहीं सुनना है। या तो ये बच्चा बाहर जाएगा या आप अनामिका मैडम। अनामिका ने बिना झिझक के कहा, ठीक है सर, मैं जा रही हूँ। भीड़ दंग। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो बिना एक पल सोचे अपनी नौकरी छोड़ देंगी। उन्होंने सुखराम का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटा, अब तुम मेरा स्कूल हो, मेरी क्लास हो, मेरा सपना हो। सुखराम रो पड़ा, मैडम, मेरे लिए आप नौकरी क्यों छोड़ रही हैं? अनामिका मैडम घुटने पर बैठ गईं। उसकी आंखों में देखकर बोली, क्योंकि दुनिया को एक और टीसी देने वाले टीचर नहीं चाहिए, एक सुखराम चाहिए जो इसकी गलती भी ठीक कर सके। उस पल भीड़ में कई लोग रो पड़े। तभी रामू काका आगे आए। उनकी आवाज भारी लेकिन मजबूत थी। अनामिका बेटिया, अगर तुम इस स्कूल में नहीं रहोगी तो हम भी इस स्कूल में नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने कहा, अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ एक लिफाफा निकाला। लिफाफे पर लिखा हुआ था, सुधा की आखिरी चिट्ठी, सुखराम की माँ। काका बोले, ये तुम्हारी माँ ने मेरे पास रखवा दी थी। कहा था कि अगर मैं न रहूं तो ये चिट्ठी मेरे सुखराम तक पहुंचा देना। अनामिका मैडम ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। कागज पर कांपते अक्षरों में लिखा था, मेरे सुखराम, अगर ये दुनिया तुम्हें पढ़ने नहीं दे तो तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुझे समझ सके, क्योंकि बेटा, गरीबी कभी इंसान को रोकती नहीं, लोग रोकते हैं। एक दिन तू मेरे सपनों की तरह ऊंचा उड़ना, और हाँ, कभी खुद को कम मत समझना। तुम्हारी माँ सुधा। चिट्ठी पढ़कर अनामिका मैडम फूट फूट कर रो पड़ी। सुखराम भी अपनी माँ का नाम देखकर बिखर गया। भीड़ में खड़ा हर इंसान ताली बजाने लगा। तभी गांव के एक बुजुर्ग आए। अनामिका बिटिया, आप इस बच्चे को अपने घर पर पढ़ाएं, हम सब मिलकर इसकी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। धीरे धीरे लोग आगे आते गए। मैं किताबें दिलाऊंगा, मैं बैग दिलाऊंगा, मैं जूते दिलाऊंगा, हम फीस भरेंगे, हम खाना देंगे। पूरा माहौल एक पल में बदल गया। रामनाथ को भी झुकना पड़ा। उन्होंने हताश होकर कहा, ठीक है बच्चा रह सकता है स्कूल में। अनामिका मैडम ने दृढ़ता से कहा, नहीं सर, ये अब आपकी मजबूरी से नहीं, हमारी जीत से पड़ेगा। और दोस्तों, उस दिन एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे सुखराम ने न सिर्फ गणित का फार्मूला सुधारा बल्कि दिमागों का फार्मूला भी बदल दिया। वो दिन उसकी नई जिंदगी की पहली सुबह थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना नाम, शहर और लिखना न भूलें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कहानियाँ देश के किन किन कोनों तक पहुँच रही हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षात्मक उद्देश्य से बनाई गई है। वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, संस्था या स्थान वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी समानता का अनुभव होता है तो वो सिर्फ संयोग मात्र है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी की इच्छा को प्रभावित करना नहीं है। हमारा मकसद केवल समाज में सकारात्मक सोच और सीख फैलाना है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में भी बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।